शांति, जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान दोनों के आधार पर शुभ और अशुभ कर्म कैसे आत्मा से जुड़ते हैं। शुभ और अशुभ कर्म आत्मा से कैसे जुड़ते हैं। कर्मों की गति का आज हम दूसरा विषय कर रहे हैं। डिस्क्लेमर है, ये प्रवचन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, जो श्रीमद् भागवत गीता एवं साकार व अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन से प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म ग्रंथ या मान्यता का खंडन करना नहीं, बल्कि कर्म के सूक्ष्म नियम को आध्यात्मिक दृष्टि से समझना और समझाना है। ये ज्ञान आत्मिक शांति, आत्म उन्नति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए है। सकारात्मक परिवर्तन के लिए है, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। अब हमारा प्रश्न जो विशेष है वो ये है कि शुभ और अशुभ कर्म कैसे आत्मा से जुड़ते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये शुभ कर्म क्या होते हैं और अशुभ कर्म क्या होते हैं। आप में से कोई बताएगा कि शुभ कर्म क्या होते हैं और अशुभ कर्म क्या होते हैं। भाई जी, आत्मिक स्थिति में किया हुआ जो भी कर्म होता है वो शुभ होता है। आत्मिक में आकर जो आत्मिक हैं वो अशुभ। फिर से बोलिए जरा। आत्मिक जो कर्म करते हैं वो शुभ कर्म कहलाता है। अभिषेक तुम चुप रहो, इनकी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। हाँ बोलो भाई, दोबारा बोलो, समझ में आया ना मुझे। हाँ जी। आत्मिक स्मृति में रह आत्मिक स्मृति में किया गया कर्म शुभ, और आत्मिक विस्मृति में या क्या कहेंगे, देह भान की स्मृति में, देह अभिमान की स्मृति में, स्थिति में, अवस्था में किया गया कर्म अशुभ कर्म होता है। या हम कहेंगे आत्म विस्मृति में किया गया कर्म अशुभ होता है। आत्म स्मृति में किया गया कर्म शुभ कर्म, आत्म विस्मृति में किया गया कर्म अशुभ। अब यहां प्रश्न उठा है, कर्म कैसे आत्मा से जुड़ता है। विचार से संस्कार तक, विचार कहो या संकल्प कहो, संकल्प से संस्कार तक कर्म बंधन का गुप्त विज्ञान। इस गहराई को, इस बात को समझना है। संकल्प से संस्कार तक कर्म बंधन का गुप्त विज्ञान। यह हमारे पास आता है, संकल्प कहां उठते हैं? मन में। ये मन के अंदर संकल्प उठते हैं और संकल्प बुद्धि के पास जाता है
अब वो संकल्प एक्सेप्ट होना है या नहीं होना है, ये काम किसका है? बुद्धि का है। बुद्धि कैसे एक्सेप्ट करती है और कैसे रिजेक्ट करती है, कौन बताएंगे? बुद्धि कैसे एक्सेप्ट करती है और कैसे रिजेक्ट करती है, कौन बताएगा? किसी भी संकल्प को बुद्धि ने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो किस आधार पर करती है? तर्क की भाषा समझता है बुद्धि। हाँ जी, तर्क की भाषा समझती है बुद्धि। तर्क की भाषा बुद्धि तर्क के आधार पर करता है। अच्छा, तो तर्क कौन करेगा? दूसरा संस्कार के आधार पर करते दूसरा हैं। दूसरा तर्क करने वाला चाहिए ना, तर्क एक से तो नहीं होगा। जी संस्कार के आधार में अगर है जब तो वो नहीं करता तर्क, और संस्कार के विपरीत है तब करता है तर्क। संस्कार के अनुसार है तो क्या होगा? मन उसे ऑटोमेटिक बुद्धि उसे अलाउ कर देगी। जो मन ने बात दी है, काम दिया है, वो यदि पहले से संस्कार बना हुआ है तो पहली बात वो बुद्धि के पास आएगा नहीं, और यदि बुद्धि के पास आया तो बुद्धि उसे अलाउ कर देगी, काम हो गया। और यदि वो बात, वो संकल्प, वो विचार पहले से मेरे जीवन में नहीं है, मेरे पास उसका कोई संस्कार नहीं है, तो बुद्धि तर्क लेगी दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं। वो मन कहेगा वर्तमान की बात कि ये करना चाहिए, और पुराना संस्कार बताएगा ये करना चाहिए। जिसके तर्क पावरफुल हुए, पुराने संस्कार के तर्क यदि पावरफुल नहीं है, वर्तमान में मन ने वो तर्क दिए जो बुद्धि ने कहा हाँ ये तो करना चाहिए, ये राइट है, तो अपने संस्कार को बदल देगी। बुद्धि अपने संस्कार के विपरीत निर्णय दे देगी, या उसमें पार्शियलिटी चेंज करना है, पार्शियली या पूरा ही चेंज करना है, जितना भी करना है बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, तो अब वो विचार हमारा संस्कार बन जाएगा। अब वो संस्कार टेम्परेरी है, जितनी बार वो रिपीट होगा उतना वो संस्कार पावरफुल बनेगा, उतना वो संस्कार पावरफुल बनेगा। नया संस्कार बनाना हो या पुराने संस्कार में परिवर्तन करना हो, ये बुद्धि का काम है। और इसमें संस्कार एक तरफ और एक तरफ मन, और बीच में जज बुद्धि। ये सीन अपनी बुद्धि में रखेंगे तो आपको समझना आसान होगा कि जो भी संकल्प है बुद्धि द्वारा एक्सेप्ट होता है, और फिर वो कर्म के रूप में होता है, और वो कर्म हो गया तो वो संस्कार बन जाता है। परंतु जितना ज्यादा बार वो कर्म किया तो उतना पक्का संस्कार बन जाता है। भाई जी, हाँ जी, बुद्धि तो अपने ज्ञान और समझ के आधार पे उसको एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी। किसके ज्ञान, क्या है बुद्धि के पास? बुद्धि के पास नॉलेज है? बुद्धि के पास कोई नॉलेज नहीं। किसके पास भाई जी? बुद्धि तो बंधी हुई है संविधान के साथ। तो संविधान का ज्ञान है ना बुद्धि को। संविधान जो बन गया, संविधान रखा हुआ है। संविधान जो बन गया, संविधान रखा हुआ है। उसको पढ़ेगा कौन? पढ़ना काम बुद्धि का है, परंतु बुद्धि पढ़ेगी तो तब, बुद्धि पढ़ेगी तो तब ना, जब उसको जरूरत पड़ेगी। उसने जब संविधान बनाया था तब उसने अपना पढ़ के बनाया था, तब उसने पढ़ करके ही बनाया था।
वही तो मैं कह रहा हूँ, नॉलेज, उसको जो ज्ञान है, जो समझ है, उसके आधार पर हम निर्णय लें किसी भी काम का। हम ज्ञान मार्ग की बात ना भी करें, जनरल बात करें, तो बुद्धि की जो समझ होती है उसके आधार पर, अपने तर्क के आधार पर निर्णय लेते कि काम सही है गलत है, कि मुझे फायदा करेगा नुकसान करेगा। भाई जी मैं वही बता रहा हूं कि संस्कार जब बनाया था तब हो गया। अब उस जो संस्कार बन गया, संस्कार बन गया, फिर तो बुद्धि यहाँ जाएगा ही नहीं, फिर तो वो सीधा मन डायरेक्ट करते ही रहेगा, फिर तो अनुभव ही है उसको, सीधा जाएगा ही नहीं कहीं। 31 कट गई, मतलब बुद्धि के पास 15 दिन जाएगा का ही नहीं, वो ब्याज तो कटा है। ऑलरेडी अप्रूव्ड है। जो संस्कार बन गया वो तो अप्रूव्ड हो गया ना। देखो भाई सी बात यहाँ आती है कि मोटी सी बात है कि जब कोई भी बात आती है, जज जो है ना अपना दिमाग खराब नहीं करता, सारा दिन दोबारा दोबारा किताब नहीं पढ़ता, सामने फाइल आई और उसी टाइम फ्री। ये जज जो है ना दुनिया वाला नहीं, इसने कोई रिश्वत नहीं लेनी, इसने कुछ गड़बड़ नहीं करना, इसने तो सीधा सा पढ़ा, वही तो मैं कानून बन गया, अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उसके सामने जब कोई बात आएगी और वो संस्कार के अनुसार है तो मन ऑटोमेटिक करता जाएगा। अब संस्कार के अनुसार नहीं है, संस्कार से विपरीत है या थोड़ा सा भी उसमें कुछ चेंज है, तो बुद्धि डिसाइड करेगी कि चेंज कितना एक्सेप्टेबल है। उसके लिए तर्क होगा, उसके लिए कहेगी हाँ भाई संस्कार को बोलो, मन को कहेगी आप बोलो। दोनों की बातें सुनने के बाद फिर बुद्धि डिसीजन देगी कि इतना चेंज कर दो, या उससे ज्यादा भी चेंज कर सकती है जितना मन कह रहा है कि नहीं इसको जो है ना ऐसे करो। बुद्धि ने फैसला करना है संस्कारों के आधार पर। संविधान उसका संस्कार है, संस्कार ही उसका सारी नॉलेज है जिसके आधार पर वो सारे काम करती है। ठीक है, उसे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वर्तमान में कोई ऐसी बात आ जाती है, यहां आप चर्चा में ले सकते हो, कोई ऐसी बात आ गई है जो मेरे संस्कार में नहीं है, संस्कार में नहीं है, उसी की बात कर रहा हूं। उसी की बात के लिए उसे कुछ पढ़ना नहीं है। अब उसने संस्कारों में ढूंढना है कि उसका कहां तक किसके साथ मेल खाता है। संस्कार में कहीं भी मेल खाता है तो उसी के हिसाब से उसने फैसला देना है। संस्कार में कहीं मेल नहीं खाता और उसे लगता है कि ये तो होना ही चाहिए, ये तो राइट बात है, आज तक मेरे सामने बात ही नहीं आई, अब मेरे को समझ में आया इसे होना चाहिए, और उसने उसको एक्सेप्ट किया और कानून बना दिया। भाई प्रैक्टिकल व्यवहारिक एग्जांपल दे सकते हैं तो वो दीजिए, मतलब ये तो फिर कैसे माने हम। प्रैक्टिकल एग्जांपल ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, ठीक नहीं। मेन बात क्या होती है कि एक व्यक्ति किसी नई दुनिया में चला गया है और नई दुनिया में सब्जी कुछ नहीं है, अब वो क्या खाए क्या ना खाए उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल है। अब उसने देखा है कि भी यही है खाने के लिए, अब उसने उसको खाने का, क्योंकि भूख लगी हुई है, उसको जरूरत है, उसे जरूरत है, उसने कहा कि ठीक है, उन्हें जो सब्जियां थी उनमें से सिलेक्ट की, जो भी उसको दृष्टि से समझ में आई कि यही दे दीजिए। अब उन्होंने दे दिया, उसके लिए तो सब्जी है ही नहीं ना, अब उसने नई सब्जी है, अब उसने खाना शुरू किया। अब वो जब बुद्धि के अंदर जाता है उसका टेस्ट वो मिलाएगा, इसका कुछ टेस्ट उस सब्जी के साथ है, कुछ टेस्ट उसके साथ है, इसका टेस्ट ये बिल्कुल नया है, मतलब जो जो अपनी बुद्धि में मिला सकता है, और उसे टेस्ट जो है ना एक्सेप्ट कर रहा है ब्रेन, अपने ब्रेन के अंदर, उसके अंदर समझ में आ रहा है कि टेस्ट ठीक है, खाने लायक है, खा सकता हूं। और यदि नहीं अजीब टेस्ट है, मैं नहीं खाना चाहता, उसे वो रिजेक्ट करेगा, क्योंकि टेस्ट करने के बाद ही करेगा। ठीक है, ठीक नहीं। अब उसके बाद उसने रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया, फ्यूचर में वही चीज जब सामने आएगी तो उसे एक्सेप्ट करेगा। और अभी रिजेक्ट कर दे, बाद में रिजेक्ट कर देगा, ये काम की नहीं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नई चीज कोई आई है तो उसको भी अपने जो उसके पास जो नॉलेज है ना वो संस्कार है, हाँ, वो उसका संविधान है,
उसने अपने काम को संविधान के अनुसार करना है। क्या ये बात मेरे संविधान में एक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट करेगा। यदि एक्सेप्टेबल नहीं लग रही, हमारे पहले कभी एक्सेप्ट नहीं की, नई चीज है, तो उसके लिए वो चर्चा करेगा, उसके बारे में जानकारी लेगा, मन उसके बारे में डिटेल में बताएगा, और फिर उसे अच्छा लगेगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देगा। बुद्धि जो है वो तर्क की बात को मानती है। तर्क देने के लिए चाहे मन तर्क दे तो चाहे संस्कार तर्क दे, दोनों में से कोई तर्क देगा, बुद्धि ने उन तर्कों के आधार पर निर्णय देना है। ये सिस्टम है, ये प्रोसीजर है। जो आज का क्वेश्चन है उसका विषय है कि चाहे हमारे अच्छे कर्म है, चाहे हमारे बुरे कर्म है, गंदी आदतें बनाई हैं तो भी मैंने बनाई हैं, अच्छी आदतें बनाई हैं तो भी मैंने बनाई हैं। किसने बनाई है? बुद्धि ने बनाई है, और बुद्धि ने बना दी है। अब मैं गंदी आदतों के कारण गंदे कर्म करता जा रहा हूं, अच्छी आदत के कारण मैं अच्छे कर्म करता जा रहा हूं। तो किसके साथ संबंध है? आत्मा के साथ संबंध है। उसका प्रोसेस क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है संकल्प करना, संकल्प संस्कार बन जाए, ये उसकी यात्रा है। मेरे ख्याल से टॉपिक हमारा क्लियर हो गया होगा। 3 फैकल्टी हो गई है, मन, बुद्धि, संस्कार। अब ये कर्म बंधन का गुप्त विज्ञान, ये है गुप्त विज्ञान जिसकी हमने अभी चर्चा की। हर आत्मा का अनदेखा खाता, हर आत्मा का जो देखा नहीं जा, कोई देख नहीं सकता ऐसा खाता है। हम सब रोज कहते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे मन में तो कुछ भी था नहीं, लेकिन फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे मन में कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं है, फिर मेरा मन अशांत क्यों रहता है? ये मेरी परिस्थितियां उल्टी क्यों आती हैं? क्योंकि एक सूक्ष्म सत्य है। वो सूक्ष्म सत्य क्या है? कर्म केवल बाहर नहीं बनते, वे आत्मा के भीतर जुड़ते हैं। कहीं से आया नहीं है ये, उसका जो लेखा जोखा है वो आत्मा के अंदर है, उसने बाहर से नहीं आना है। साकार मुरली 12 अक्टूबर 1966 की है। मनुष्य कर्म को हल्का समझता है पर उसका बोझ आत्मा पर पड़ता है। मनुष्य कर्म को हल्का समझता है पर उसका बोझ आत्मा पर पड़ता है। बोझ किस पर पड़ता है? आत्मा पर पड़ता है। आत्मा कौन है? कर्म किससे जुड़ता है? आत्मा कौन है और कर्म किससे जुड़ता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है। कर्म आत्मा से क्यों जुड़ता है, शरीर से क्यों नहीं? साकार मुरली 18 जनवरी 1965। तुम आत्मा हो, शरीर तुम्हारा रथ है, शरीर तुम्हारा रथ है। ये शरीर तुम्हारा क्या है? रथ है। अब शरीर रथ है, मैं आत्मा रथी हूं, रथ को चलाने वाली हूं। अब कर्म कौन करने वाला है, रथ या रथी? आत्मा की भूमिका, आत्मा सोचती है, आत्मा निर्णय लेती है, आत्मा शरीर द्वारा कर्म कराती है, फिर वो संस्कार बनता है। उदाहरण, जैसे पेन से लिखाई होती है, पेन पर लिखने वाला हाथ है, वैसे शरीर से कर्म होता है पर कर्ता आत्मा है, करने वाला आत्मा है। साकार मुरली है 5 अगस्त 1966। आत्मा ही करता है, आत्मा ही करता है। कोई भी कर्म करती है तो आत्मा करती है। कर्म क्या है? बाहरी नहीं,
भीतरी प्रक्रिया, ये कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये भीतरी प्रक्रिया है। कर्म केवल एक्शन नहीं, कर्म केवल एक्शन नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं कि हाँ जी कर्म हो गया, हमने कर्म कर दिया, कर्म इतना नहीं है। कर्म के 3 सूक्ष्म चरण हैं। पहला, सबसे पहले कर्म करने से पहले, वाणी में आने से पहले संकल्प उठता है कि ये करूं, ये खाऊं, या जाऊं। पहले संकल्प उठेगा, फिर वो वाणी में आएगा, फिर कर्म में आएगा, फिर कर्म में आएगा। वाणी में आए बिना भी डायरेक्ट कर्म में भी जा सकता है, तो बोलने की जरूरत नहीं है, करना है तो उठ के कर देंगे, उसमें वाणी बीच में आने की जरूरत नहीं है। और यह संकल्प भी एक कर्म है, संकल्प भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है। कर्म तो है ही है, यहां तक कि हमारा सांस लेना भी कर्म है। साकार मुरली 2 नवंबर 1966। सबसे पहले विचार बनता है, फिर वही कर्म का रूप लेता है, इसलिए विचार भी कर्म है, इसलिए विचार भी कर्म है। शुभ और अशुभ कर्म की परिभाषा। अब प्रश्न, कर्म शुभ कब होता है और अशुभ कब होता है? शुभ कर्म जो आत्मा को हल्का करे, जो शांति बढ़ाए और दूसरों को सुख दे, दूसरों को सुख दे। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, या बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं, ऐसा कर्म जो मुझ आत्मा सहित सर्व आत्माओं को सुख दे, कल्याण करे, सब आत्माओं के लिए शांति देने वाला हो, सुख देने वाला हो, सब आत्माओं का कल्याण करने वाला, मेरे सहित। इसमें क्या कहा, क्या कैसे कहा? जो आत्मा का हल्का करे, मैं हल्की हो गई, मैं खुश हो गया ना। फिर आगे कहा कि जो शांति बढ़ाए, जो दूसरों को सुख दे। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे सहित सर्व आत्माओं को सुख, शांति और कल्याण हो, वो कर्म क्या है? शुभ। अब जो आत्मा को भारी करे, जो अशांति पैदा करे, जो दुख का कारण बने, ऐसा कर्म जो मेरे सहित सर्व को दुख देता हो, वो अशुभ। किसी को भी दुख देता हो, मेरे सहित किसी को भी उससे दुख मिलता हो, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अशुभ कर्म हो जाएगा। साकार मुरली 9 दिसंबर 1966। जो कर्म आत्मा को भारी बनाते हैं वो पाप कर्म कहलाते। इसमें आत्मा भारी हो जाए तो वो क्या हो जाता है? पाप कर्म कहलाते हैं। शुभ अशुभ कर्म आत्मा से कैसे जुड़ते हैं? शुभ अशुभ कर्म आत्मा से कैसे जुड़ते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला चरण, विचार। जैसा विचार वैसी भावना। जैसे मेरे विचार होंगे वैसी ही मेरी क्या होगी? भावना होगी। वैसी ही मेरी वृत्ति होगी, वैसे ही मेरे बोल होंगे, वैसे ही मेरी दृष्टि होगी और वैसे ही मेरे कर्म होंगे। मगर एक बात है, जैसे सर्कल है, हाँ जी, संस्कार अच्छे नहीं होंगे पहले के, तो उसी हिसाब से विचार आएंगे। अब चेंज भी कर सकते हैं ना। हाँ। विचार तो जो संस्कार है, विचार तो वही आएंगे। विचार आएंगे। वो सर्कल जैसे चलता है वैसे चलता है, उसको फिर चेंज किया जा सकता है। चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। विचार कर्म, फिर उसके बाद वो वृत्ति दृष्टि, फिर वो संस्कार,
फिर वो चक्कर घूमता है, जो बन जाते हैं अच्छे और बुरे, हाँ। इसी सर्कल में। बिल्कुल नहीं है ना, एक किस्म का ये भी चक्कर है। चक्र बदलना है तो भी चक्र को पार करना है। हाँ, और चक्कर में तो आना है, आना। उसी संस्कार के, बिल्कुल। अच्छे या बुरे। विचार ही बीज है, संकल्प जो आता है, क्योंकि नया संकल्प भी आएगा ना, हाँ, वो भी। बिल्कुल। जो संकल्प है वो बीज है। अब हमने कुछ पढ़ा, कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ नया हमारे सामने आया है, पहली बार कुछ भी नया हमारे सामने आया है, ठीक है नहीं, तो हमने देखा कि बहुत अच्छा है, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कहीं किसी के घर गए, वो कोई इंस्ट्रूमेंट देखा, कोई चीज देखी, ये तो बहुत अच्छी है, हम भी लाएंगे, ठीक है नहीं। तो वह देखने से संकल्प उठा और उस संकल्प ने बुद्धि को कहा देखो ये बहुत अच्छी चीज है। बुद्धि ने कहा ठीक है, इसको जब हम मार्केट जाएंगे तो हम लेके आएंगे, और यदि वो कहीं मार्केट में नहीं मिलता, अभी आपने ये कहां से मंगाया, हमारे लिए भी एक मंगा करके दो, तुरंत, ठीक है नहीं। मतलब कुछ भी फैसला करना है, बीज क्या है, संकल्प। क्योंकि बाहर देखने का काम कौन करता है, बाहर से सुनने का काम कौन करता है, मन, क्योंकि मन आत्मा की आउटर लेयर है। आंखों से, कानों से, मुख से, स्पर्श से, किसी भी तरीके से, कान से, गंध से, नाक से, ठीक है नहीं, किसी भी तरीके से कुछ भी हमें सूचना मिली है वो मन के पास आएगी। अब कोई गंध आ रही है, ये तो नई गंध है, ऐसी तो गंध कभी हमने देखी नहीं, देखो भी क्या हो रहा है, ठीक है नहीं। तो हमारे नाक के पास स्मेल आई है, वो स्मेल एकदम नई है, तो हम बेचैन हो जाएंगे, देखेंगे क्या है। बुद्धि कहेगी देखो देखो, इधर देखो, उधर देखो, नीचे देखो। अब मन और बुद्धि दोनों क्या हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। तो सारे घर के अंदर जहां भी जो भी है उसको ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, मिलेगी, फिर हमें समस्या का समाधान करेंगे। तो ये सारी बात है कि संकल्प किसको आया, मन को, क्योंकि स्मेल सबसे पहले पास किसके पास आई, मन के पास। देखा मन ने, सुना मन ने, स्पर्श किया, गर्म है, ठंडा है, कोई चीज चुभी है मेरे को, सांप ने डंक मारा है, तो उसकी सूचना मन के पास आई। मन ने बुद्धि को कहा, बुद्धि ने ऑर्डर किया अब ये करो। उदाहरण, बीज छोटा होता है पर पूरा पेड़ उसी से ही निकलता है। बीज कितना भी छोटा हो, पेड़ तो उसी से ही निकलता है। दूसरा चरण, भावना और संकल्प। दूसरा चरण है भावना और संकल्प। भावना जितनी गहरी, कर्म उतना शक्तिशाली। किसी चीज में भावना मेरी है, मेरी भावना बहुत है जिस काम को करने के लिए, तो उसको मैं बड़ा दिल से करूंगा ना, भावना है मेरी कि मुझे काम करना चाहिए। जब मेरी भावना गहरी है तो कर्म उतना शक्तिशाली होगा। भावना से कर्म का वजन बनता है। जितनी हमारी भावना होती है, साकार मुरली 27 मार्च 1967 को बाबा कहते, भावना से कर्म का वजन बनता है। जितनी हमारी भावना होती है उसी से हमारे कर्म का क्या बनता है, वजन बनता है। तीसरा चरण, कर्म और संस्कार। बार बार किया गया कर्म क्या बन जाता है, आत्मा में संस्कार बन जाता है। साकार मुरली 30 मार्च 1968, कर्म से संस्कार बनते हैं और फिर संस्कार से क्या बनेगा, स्वभाव बनेगा। संस्कार से क्या बनेगा, हमारा स्वभाव बनेगा। उसको हम दो हिस्सों में देखते हैं, स्वभाव को हम दो हिस्सों में, एक होता है चित्त और एक होता है वृत्ति। जब तक स्वभाव मेरे अंदर है, प्रयोग में नहीं आया, तब तक तो है वो चित्त, और जब वो प्रयोग में आया तो बन जाता है वृत्ति। इसको बोलते हैं चित्त वृत्ति। जो चित्त में था वो वृत्ति में आ गई। अब वृत्ति के द्वारा जब वो अभिव्यक्त होती है, चाहे वो आंखों से अभिव्यक्त हो, चाहे मुख से अभिव्यक्त हो, चाहे हमारे शरीर के किसी भी अंग से अभिव्यक्त हो, जब वो अभिव्यक्त होती है वो स्वभाव कहलाती है। वृत्ति स्वभाव कहलाती है। वृत्ति क्या बन जाती है, स्वभाव। ताकि वो दुनिया वाले कहते हैं इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव बहुत खराब है। ऐसे वृत्ति और स्वभाव में अंतर, कोई अंतर नहीं। वृत्ति और स्वभाव एक ही बात होगी।
चित्त और वृत्ति में अंतर है। जब तक अभिव्यक्त नहीं हुआ, वृत्ति तो अभिव्यक्त कर देगी। जब अभिव्यक्त हो गया तो उसको जो लोग नाम देंगे वो कहेंगे इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। वृत्ति को दुनिया वाले जब कहेंगे वो ये भी कह सकते हैं कि इसकी वृत्ति बहुत अच्छी है, वो ये भी कह सकते हैं इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों अभिव्यक्त होने के बाद आएंगे। वृत्ति भी अभिव्यक्ति को दिखाती है और स्वभाव भी अच्छा बुरा जो है नहीं, वो स्वभाव फिर दुनिया वाले सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट हो जाता है। यही संस्कार अगले जन्म तक साथ जाते हैं। जो संस्कार बन जाते हैं वो आत्मा के साथ जाते हैं। यहां थोड़ी सी बात समझनी होगी, कौन से संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। वैसे तो सारे संस्कार पूरे 5000 साल के अंदर आत्मा के अंदर इमर्ज है, आत्मा के अंदर मर्ज है समझो। जिस संस्कार के प्रकट होने का समय आ जाता है वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। मान लो मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है तो मेरे अंदर अच्छा व्यवहार करने वाला संस्कार आ जाएगा, पर उसने मेरे साथ कभी अच्छा करते करते गड़बड़ कर दी थी तो मेरा संस्कार वो गड़बड़ को भी बराबर करने के कारण वो भी इमर्ज हो जाएगा और मैं भी उतना उसके साथ गलत कर दूंगा। तो संस्कार आत्मा के साथ रहते हैं। जिस संस्कार का पार्ट आ जाता है वो संस्कार इमर्ज हो जाता है, जिसका पार्ट बराबर हो गया वो मर्ज हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है। ये मर्ज इमर्ज का खेल पूरा कल्प चलता रहता है, पूरा कल्प चलता रहता है। मैंने किसी को दुख देना था, अब दुख दे दिया, हिसाब बराबर हो गया, तो वो संस्कार मेरे अंदर अब जागृत नहीं रहेगा, वो संस्कार मेरा मर्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आत्माएं क्या करते हैं, संस्कार को बनाते हैं और उसको लेते हैं। शुभ कर्म आत्मा को क्या देता है? शुभ कर्म आत्मा को क्या देता है? मन की शांति देता है, आत्मिक शांति देता है, शक्ति देता है, हल्कापन देता है। ठीक है क्या नहीं? सुखद फल होगा, ये शब्द खद फल लिखा है, ये सुखद फल होगा। जो सुखद फल, अच्छा फल जो है ना देने वाला बनता है। शुभ कर्म आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं। उदाहरण जैसे साफ पानी में चेहरा साफ दिखता है, साफ पानी में चेहरा साफ दिखता है, वैसे शुभ कर्मों से आत्मा स्पष्ट और शांत रहती है। अशुभ कर्म आत्मा को क्या देता है? भारीपन, ग्लानि, भय, दुखद परिस्थितियां। साकार मुरली 23 सितंबर 1967। पाप कर्म आत्मा की शक्ति को कम कर देते हैं। पाप कर्म क्या करते हैं? आत्मा की शक्ति को कम कर देते हैं। पाप कर्म आत्मा की शक्ति को कम कर देते हैं। उदाहरण जैसे धूल जमा होने से शीशा गंदा हो जाता है, वैसे अशुभ कर्म आत्मा को ढक लेते। अशुभ कर्म आत्मा को ढक देते हैं, काला कर देते हैं, मैला कर देते हैं। क्या बिना जाने भी कर्म जुड़ते हैं? ये मैं नहीं जानता फिर भी कर्म जुड़ते हैं। हाँ, अज्ञान में किया कर्म भी बंधन बन जाता है। चाहे आप नहीं जानते थे, आपसे गलती से अज्ञानतावश कोई भी कार्य हो गया है, कर्म हो गया है, वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, चाहे जान करके किया चाहे अनजाने में कर दिया। इसलिए कहा जाता है अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। अज्ञान सबसे बड़ा पाप है।
क्या कर्म कर सकते हैं? आशा का संदेश। ये आशा का संदेश, सबसे सुंदर सत्य यही है कि कर्म कट सकते हैं, कर्म कट सकते हैं। कैसे कटेंगे? साकार मुरली 10 जुलाई 1966। योग की अग्नि से पाप कर्म भस्म होते हैं। अब योग की अग्नि क्या है? कौन बताएंगे? योग की अग्नि क्या है जिसमें पाप भस्म हो सकते हैं? भाई जी, एक बाबा से प्यार, हाँ जी, एक बाबा से प्यार जब होता है तो अग्नि लगती है, योग अग्नि। भाई जी, हम जो भी हमारे सामने कर्म आ रहे उसे स्वीकार करें कि हाँ ये मेरा कर्म है, मेरे सामने है। उसको स्वीकार करने के बाद विकर्म आप ना हो इसकी खबरदारी ले कि अब और मुझसे कोई विकर्म ना हो, तो पुराने कट जाएंगे और नए बनेंगे नहीं। देखो अभी कैसे आत्म अभिमान, परमात्मा से योग, पवित्र जीवन, तीन चीजें हैं। एक तो पहला स्टेप है कि मैं आत्म अभिमानी बनूं, दूसरा परमात्मा से संबंध जोड़ूं, तीसरा अपने जीवन को पवित्र बनाऊं। ये 3 कदम उठाने पर विकर्म कटेंगे, अशुभ कर्म कट जाएंगे। जब हम आत्म अभिमानी होंगे, परमात्मा से योग लगाना माना परमात्मा की डायरेक्शन को पकड़कर चलना। परमात्मा का डायरेक्शन है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। जब परमात्मा से योग होगा तो नेचुरल हम उस अशुभ कर्म से मिलने वाले दुख को अच्छा समझ लेंगे, दुखी नहीं होंगे। पर भाई जी, हमने जो कर्म किया उसका तो जो भुगतान का हमने किया ना, वो भस्म कहाँ हुए? उसके तो जो हमको सजा मिली थी वो है अलग चीज है कि हमें दुखी ना होगी सुखी होगी ली। सजा तो मिलेगी, माफी तो है ही नहीं, बाकी आप दुखी नहीं हुए। वरना आपको ज्ञान नहीं होता तो आप घंटों दुखी रहते। यदि आपको ज्ञान नहीं होता, आपको ये पढ़ाई ना पढ़ी होती तो आपको कोई दुख देता तो आप घंटों दुखी रहते। अब आपने उसे क्षमा किया और वापस अपने आप को ले लिया, ठीक है, उसके कर्मों का फल उसको मिला, आप बाहर आ गए। ठीक है। उदाहरण, जैसे अग्नि में सोना तपकर शुद्ध होता है, ऐसे आत्मा योग भट्टी में क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। योग भट्टी किसे कहा जाता है? योग की आग किसे कहा जाता है? जब परमात्मा की लगन इतनी मजबूत हो कि मेरे इस प्रश्न का जवाब चाहिए। वैसे योग में आत्मा शुद्ध होती है, योग में आत्मा शुद्ध होती है क्योंकि हम बार बार चिंतन करते हैं, हमें आग लगी हुई है अपने आप को सुधारने की, परमात्मा के डायरेक्शन पर चलने की। तो जितना हमारे अंदर सुधारने की आग लगी होगी, उतना हम जल्दी अपने आप को सुधार सकेंगे।
ज्ञानी आत्मा की पहचान। अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 1973। ज्ञानी आत्मा कर्म करने से पहले उसका फल देखती है। कर्म करने से पहले क्या देखती है कि इसका फल क्या निकलेगा, सोच समझ करके फिर करती है, उसका फल देखती है। सोचकर शुभ भावना, दोष नहीं सुधार। सोचकर कर्म, शुभ भावना, दोष नहीं और सुधार। निष्कर्ष, कर्म का असली विज्ञान। कर्म का असली विज्ञान क्या है? कर्म आत्मा से जुड़ता है, विचार से कर्म बनता है, शुभ कर्म शक्ति बढ़ाता है, अशुभ कर्म बोझ बनते हैं, योग से कर्म कट सकते हैं। साकार मुरली है 30 मार्च 1968। अपने कर्मों का हिसाब समझो, तभी जीवन सहज बनेगा। तभी जीवन सहज बनेगा। समापन। जब आत्मा ये समझ ले हर शुभ अशुभ कर्म मेरी आत्मा से जुड़ रहा है, तब लापरवाही समाप्त। जागरूकता आरंभ और शांति स्थायी। शांति क्या हो जाएगी? स्थायी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरटीआई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।